चंपा की कहानियाँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब किसान रहता था। आर्यन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। सूखे के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फिर भी आर्यन ने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहता था, पसीने की रोटी सोने की थाली से बेहतर होती है। एक दोपहर जब आर्यन जंगल में सूखी लकड़ियां चुन रहा था, उसने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो प्यास से तड़प रहा था। आर्यन ने बिना सोचे समझे अपनी आखिरी पानी की बोतल उस बूढ़े आदमी को दे दी। पानी पीते ही उस बूढ़े की आंखों में एक नई चमक आ गई। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी दयालुता ने मुझे जीवनदान दिया है। मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारी सच्चाई से खुश होकर मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक काला बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत के बीचों बीच बोना और अपनी मेहनत के पसीने से सींचना। यह तुम्हें वह देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। आर्यन ने घर लौटकर वैसा ही किया। उसने उस बीज को जमीन में गाड़ दिया। अगले ही दिन वहाँ एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसके पत्ते पन्ने जैसे हरे थे और उसकी शाखाओं पर चांदी के फल लगे थे। पूरा गांव इस चमत्कार को देखने उमड़ पड़ा। गांव का जमींदार विक्रम, जो अपनी लालची फितरत के लिए जाना जाता था, यह देखकर जल भुन गया। उसने सोचा, यह गरीब किसान इतना अमीर कैसे हो सकता है? यह पेड़ तो मेरा होना चाहिए। जमींदार विक्रम ने रात के अंधेरे में आर्यन के घर जाकर उसे डराया धमकाया और वह पेड़ जबरदस्ती अपने नाम करवा लिया। भोला आर्यन विवाद नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप पेड़ जमींदार को सौंप दिया और खुद दूसरे खेत में मजदूरी करने चला गया। विक्रम बहुत खुश था। उसने सोचा कि अब उसे जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक पेंच था। वह जादुई पेड़ केवल मेहनत के पसीने से फलता था, जिसे वह बूढ़ा व्यक्ति बता चुका था। विक्रम ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि पेड़ को खूब पानी दो, लेकिन पेड़ से चांदी के फल गिरना बंद हो गए। धीरे धीरे पेड़ के पत्ते काले पड़ने लगे और उनमें से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। गुस्से में आकर जमींदार ने उस बूढ़े व्यक्ति को खोज निकाला और चिल्लाते हुए पूछा, यह पेड़ फल क्यों नहीं दे रहा? क्या तुमने मुझे धोखा दिया? बूढ़े व्यक्ति ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पेड़ ने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने खुद को धोखा दिया है। यह पेड़ मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। आर्यन इसे अपने पसीने से सींचता था, जबकि तुम इसे दूसरों के श्रम और अपने लालच से सींच रहे हो। लालच की जड़ें कभी मीठे फल नहीं देती। जमींदार को बात समझ नहीं आई। उसने पेड़ को कटवाने का फैसला किया ताकि वह उसकी कीमती लकड़ी बेच सके। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर चली, पेड़ से फल नहीं, बल्कि हजारों जहरीले बिच्छू और ततिया निकले। अंत में घमंडी जमींदार को अपनी जान बचाकर गांव छोड़कर भागना पड़ा। वह जादुई पेड़ खुद ब खुद गायब हो गया और उसकी जगह एक छोटी सी पोटली रह गई, जिस पर आर्यन का नाम लिखा था। जब आर्यन ने वह पोटली खोली तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें साधारण गेहूं के बीज थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उन बीजों को बोया। उस साल उसकी फसल इतनी शानदार हुई कि उसने न केवल अपना कर्ज उतारा, बल्कि पूरे गांव का पेट भरा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जादुई पेड़ भी तभी फल देता है जब उसे मेहनत से सींचा जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।